गंगा के तट पर एक संत अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, यदि हम कुछ नया, कुछ अच्छा करना चाहते हैं परंतु समाज उसका हमें विरोध करता है तो हमें क्या करना चाहिए? गुरुजी ने कुछ सोचा और बोले, इस प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन जब सभी शिष्य नदी के तट पर एकत्रित हुए तो गुरुजी बोले, आज हम एक प्रयोग करेंगे। इन 3 मछली पकड़ने वाली डंडियों को देखो, यह एक ही लकड़ी से बनी है और बिल्कुल एक समान है। उसके बाद गुरुजी ने उस शिष्य को आगे बुलाया जिसने कल प्रश्न किया था। गुरुजी ने निर्देश दिया, पुत्र ये लो डंडी, इससे मछली पकड़ो। शिष्य ने डंडी से बंधे कांटे में आटा लगाया और पानी में डाल दिया। फौरन एक बड़ी मछली कांटे में आ फंसी। गुरुजी बोले, जल्दी से पूरी ताकत से बाहर कर खींच लो। शिष्य ने ऐसा ही किया। उधर मछली ने ही पूरी ताकत लगा दी। भागने की कोशिश की, फलतः डंडी टूट गई। गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, ये लो दूसरी डंडी और पुनः प्रयास करो। शिष्य ने फिर से मछली पकड़ने के लिए कांटा पानी में डाला। इस बार जैसे ही मछली फंसी, गुरुजी बोले, आराम से एकदम से हल्के हाथों से डंडी को बाहर कर खींचो। शिष्य ने ऐसा ही किया, पर मछली ने इतनी जोर से झटका दिया कि डंडी हाथ से छूट गई। गुरुजी बोले, ओहो, लगता है मछली बच निकली। चलो इस आखिरी डंडी से एक बार फिर से प्रयास करो। शिष्य ने फिर वही किया, पर इस बार जैसे ही मछली फंसी, गुरुजी बोले, सावधान, इस बार ना अधिक जोर लगाओ ना कम। बस जितनी शक्ति से मछली खुद को अंदर की ओर खींचे, उतनी ही शक्ति से तुम डंडी को बाहर की ओर खींचो। कुछ ही देर में मछली थक जाएगी और तुम आसानी से उसे बाहर निकाल सकते हो। शिष्य ने ऐसा ही किया और इस बार मछली हाथ में आ गई। क्या समझे आप लोग? गुरुजी ने बोलना शुरू किया, यह मछली उस समाज के समान है जो आपके कुछ करने पर आपका विरोध करता है। यदि आप इनके खिलाफ अधिक शक्ति का प्रयोग करेंगे तो आप टूट जाएंगे। यदि आप कम शक्ति का प्रयोग करेंगे तो भी वे आपको या आपकी योजनाओं को नष्ट कर देंगे। इसलिए यदि आप उतने ही बल का प्रयोग करें जितने की बल का वे आपका विरोध कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वे थक जाएंगे और तब आप जीत जाएंगे। इसलिए कुछ उचित करने में ये समाज आपका विरोध करे तो समान बल का प्रयोग का सिद्धांत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।